एक पेड़ के नीचे चूहे का बड़ा सा बिल था जो अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसी पेड़ के पास एक व्यापारी आकर बैठ गया। उसके पास अनाज से भरा हुआ एक थैला था। अरे वाह, इस थैले से तो खुशबू आ रही है, जरूर कुछ बहुत अच्छा खाने को होगा। चलो चलकर देखता हूँ। चूहा चुपके से उस थैले के पास गया और अपने नुकीले दांतों से उसे काटने लगा। जैसे ही उस थैले में छेद हुआ, व्यापारी खड़ा हो गया और चलता बना। उस थैले के छेद से अनाज के दाने गिरते रहे और चूहा उन्हें मजे से खाता रहा। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं। चलो चलो दाने खाते हैं, आज तो दावत हो गई, मजा आ गया। दाने थैले से गिरते रहे और चूहे उन्हीं दानों को खाते रहे। जब तक व्यापारी जंगल से बाहर निकला, उसका थैला खाली हो चुका था। अरे यह क्या, मेरे सारे दाने कहाँ गए? उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। ओहो, लगता है मेरे थैले में छेद हो गया और सारे दाने बर्बाद हो गए। मुझे अगली बार से ध्यान रखना होगा। और इसी तरह अगले दिन जब व्यापारी दोबारा अनाज लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठा तो चूहे ने पूरा फायदा उठाया। अरे वाह, ये तो आज फिर यहाँ आ गया। चलो इसके थैले में छेद करते हैं। चूहों ने मिलकर उसके थैले में 2-4 छेद कर दिए। जैसे ही व्यापारी अपने घर जाने के लिए उठा, छेद से अनाज के दाने फिर से गिरने लगे। चलो चलो खाते हैं, आज फिर दावत होगी। जंगल से बाहर निकलने से पहले जैसे ही व्यापारी की नजर अपने थैले पर गई, वो फिर खाली था। लेकिन इस बार उसने चूहों को देख लिया था। अच्छा, तो ये बात है, इन चूहों ने इस बार भी मेरा थैला खाली कर दिया। मैं तो समझता था ये मेरी नादानी है, मगर इसके पीछे ये चालाक चूहे हैं। इन्हें मजा चखाना होगा। अगले दिन व्यापारी अपने थैले में लाल मिर्ची भरकर लाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। जब चूहों ने उसमें छेद किया तो उनके मुंह में मिर्ची के दाने चले गए। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे मुंह में जलन हो रही है। ये क्या लेकर आया है आज ये व्यापारी? अरे मेरे मुंह जल गया, बचाओ बचाओ बचाओ। हंसता हुआ व्यापारी अपनी मिर्च लेकर वहाँ से चलता बना और चूहों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगा। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए। वैद्य जी के पास जाना होगा। जैसे तैसे बेचारा कालू वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। कालू, क्या हुआ आज यहाँ कैसे? क्या बताऊं वैद्य जी, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। आपकी कोई दवाई शायद काम करे, आप कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कालू की जांच की। अरे कालू, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। जरूर तुमने कल बहुत ज्यादा भोजन किया होगा। आप ठीक कहते हैं वैद्य जी। कल मैं एक शादी में गया था, वहाँ इतने सारे पकवान देखे कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब कुछ खा गया। तुम खाने में इतने मग्न हो गए कालू कि भूल गए कि तुम्हारा ये छोटा सा पेट उसे पचा भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसे खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मगर याद रखना, हमेशा अपने पेट के मुताबिक और भूख के मुताबिक ही खाना चाहिए। ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात में हमेशा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे को खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वह वैद्य जी के घर से बाहर निकला, उसे रास्ते में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखा। अरे इतने मीठे और बड़े बड़े अमरूद, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। कालू अमरूद खाने ही वाला था, तभी उसे वैद्य जी की बात याद आ गई। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी इसी आदत को बदलना होगा। जितनी जरूरत है उतना ही खाऊंगा, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। कालू अब समझ गया था कि उसे अपनी क्षमता के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। जंगल के तालाब में बहुत से जलजीव मिलजुल कर रहते थे, जिसमें सांप, मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ थे। एक दिन सबसे बड़े मगरमच्छ ने अपने साथी से कहा, दोस्त, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तालाब हमारा है? हमें बाकी के जीव यहाँ से बाहर कर देने चाहिए, फिर हम और भी मजे के साथ, आजादी के साथ यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये कछुआ और मेंढक बहुत धीरे चलते हैं, और वैसे भी ये तो जमीन पर भी रह सकते हैं ना। ये सांप तो जब देखो रास्ते में आ जाता है। तुम ठीक कहते हो दोस्त, हमें इन्हें बाहर कर देना चाहिए। दोनों दोस्तों ने मिलकर सभी को तालाब से निकल जाने को कहा। सभी जीव चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दिन तो दोनों दोस्त मगर बहुत खुश रहे, मगर थोड़े ही दिनों में तालाब में बहुत तेज बदबू आने लगी। अरे दोस्त, ये कैसी बदबू है? पानी में तो रहना मुश्किल होता जा रहा है। चलो थोड़ी देर बाहर चलकर बैठते हैं। ठीक है दोस्त, तुम ठीक कहते हो। दोनों मगर तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। तभी वहाँ एक कछुआ आया और बोला, कैसे हो मगर भाई,
आप तालाब से बाहर कैसे? क्या बताऊं दोस्त, पूरे तालाब में बदबू ही बदबू है। क्या कारण है समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ बैठे सांप और मेंढक ने उनकी बातें सुन ली। सांप बोला, ये तो होना ही था, हमारा तालाब में रहना पसंद नहीं था ना। पर तुम भूल गए कि सभी छोटे बड़े कीटों को हम ही तो खाते थे, जिस कारण तालाब साफ सुथरा रहता था। ये तो तुम ठीक कहते हो, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। चलो वापस चलो तालाब में, हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, चलो ना। मगर ने अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें तालाब में रहने के लिए बुलाया। सभी दोस्त मान गए और एक साथ फिर से तालाब में रहने लगे।